नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है काली पत्नी गोरा पति। अरे बीना, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को लेकर लोग ताना मारते हैं। रमेश बीना को बोला। देखो ना रमेश, मैं बोलती तो कहती सांस बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और बिना नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर बीना को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वो गोरा और बीना कृष्ण वर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक एंड वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। रमेश का मन वैसे साफ था। बीना को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह ज़िद ना करे। लेकिन जब वो बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने बीना से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। रमेश वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। रमेश काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त राज और उसका परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से बीजू की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा बीजू खुश हो गया था। रमेश राज को कौतूहल से देख रहा था। राज ने वह देखा और जाना। वो रमेश के सवालों को हल करना चाहता था। राज ने रमेश से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हारे उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रमेश पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज ने रमेश से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है। राज आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? रमेश सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। राज बोला, काला रंग ऐसा कुछ रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वो कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वो तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए।
गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला होगा ही ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। रमेश को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही बीना को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए राज को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी के दुकान पर गया। बीना के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद बीना शांत बैठी थी। उसने बीना को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। बीना को ज़रा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से रमेश की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। बीना, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। बीना को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। रमेश का बोलना सुनकर बीना तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। रमेश भी क्या, रमेश की माँ भी रानी को देखते रह गई। रमेश बोला, रानी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग के में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। बीना के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्मा कर वह रमेश को बोली, क्या आप भी? रमेश ने बीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से रमेश खुश हुआ। मन ही मन में रमेश ने राज को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन उसी के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।